बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, देखती आंखों और खूब सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी स्कॉलर और सूफिया कलाम की इस मालूमाती वीडियो में आज हम आपके सामने बयान कर रहे हैं हाजी बख्ताश वली की सीरत और उनके मकबरे को। हाजी बख्ताश वली खुरासान से तल्लुक़ रखने वाले एक इस्लामी स्कॉलर, सूफियाना वली, सैयद और फलसफी थे जो अनातोलिया में रहते और पढ़ाते थे। इनका असल नाम सैयद मोहम्मद बिन सईद इब्राहिम था। इन्हें दिलों का सुल्तान और दरवेशों का दरवेश भी कहा जाता है। वो अलवी के दरमियान एक ऐसी इस्लामी तहफ़ीम के लिए काबिल एहतराम है जो बातनी, अकली और इंसानियत पसंद है। अलवी और बख्ताशी मुसलमान यकीन रखते हैं कि बख्ताश का रास्ता हक़ मोहम्मद अली का रास्ता है। यकीन रखते हैं कि बख्ताश का रास्ता हक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली मुर्तज़ा का रास्ता है, क्योंकि वो बख्ताश की तालीमात का सरचश्मा थे और इनमें से बहुत सी शख्सियात में से एक थे जिन्होंने सुल्तनत रोम में तरक्की की और एशिया माइंस के अनातोलिया खाना बदोशों की सखावत पर एक अहम असर डाला। बख्ताश को आमतौर पर ईरानी या तुर्क निज़ाद समझा जाता है। बख्ताश का तल्लुक़ अनातोलिया में खरासानी मुहाजिरीन की एक ग्रोह में से था जो मंगोल फतवात के दौरान अपना वतन छोड़कर चले गए थे। वलायत नाम के मुताबिक बख्ताश सैयद मोहम्मद बिन मूसा का बेटा था जो मूसा काज़िम के पड़पोते थे। ये नामुमकिन है इस हकीकत के पेश नज़र के बख्ताश 7वीं 13वीं सदी में रहता था। बाद के माखूज़ों में सामने आने वाले नसबनामे और वक्त की वाज़ा खला को पुर करने के लिए तैयार किए गए सब काबिल इतराज़ हैं और हो सकता है कि वो एक ख्वाहिश से मुतासर हो। वो सूफी नस्ब के घड़ने वालों के मुशाबा है। बख्ताश को एक नामी शिया हकाम के तौर पर दिया जाता है। अमामी नज़ूल की तारीख के पोते में से एक के जरिए इनके मुताबिक मारूफ मोहल्लस का बेटा था। बीबी का बेटा कौन था? अलियास खवाजनी सैयद मोहम्मद बिन सईद इब्राहिम अपने भाई के साथ खरासान से स्वेस अनातोलिया में आया था। बख्ताश ही की तरीके से वाबस्ता होना। अलियास दूसरी तरफ बख्ता आर्डर के मशहूर हवाला कताब बख्ताश वली दावा करता है कि बख्ताश ही इसके मुर्शद थे। इनके पैरोकारों की तरफ से इनसे मरसूम नाम का तर्जमा दी पैदलग्राम सेनेट बख्ताश के तौर पर किया जा सकता है। हाजी के लक़ब से ये ज़ाहिर होता है कि आपने हज के लिए मक्का और मदीना की ज़ियारत की थी। वो बख्ताशी सूफी हुक्म का तखल्लुस और अलज़ूम के प्रिंसिपल उस्ताद में से एक समझा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम के जैसे मुताबिक इनकी तालीमात का मरकज और मागज़ था। इब्न आब अलवी मोहम्मद का साले जानशीन मानते हैं, जबकि 12 शिया इमामों को तस्लीम करते हैं और जाफर सादिक को बहुत इज्जत देते हैं। अपने शिया अक़ीदे और गैर रवायती तालीमात के बावजूद वो सुल्तानत उस्मानिया और तुर्की की जदीद कौमी रियासत दोनों के तारीख और सखावत में एक मशहूर शख्सियत तस्वर किए जाते हैं। दूसरी तरफ इब्न खलकैन का बयान है कि शियों का रुझान इनका नहीं बल्कि इनके मरीदों का था, जिन्होंने बाबैनी बगावत के बाद खैबर में सुलूका करार में इनकी टेक में पना ली थी। बख्ताश निशापुर में पैदा हुए ये कहा जाता है। बख्ताशी के कुछ अफसानों में यह बताया गया है कि बख्ताश वस्ती एशिया के एक सूफी बुजा अहमद यूसुफी का पैरोकार और नुमाइंदा थे, जिसकी सुतेलियों की तरफ खाना बदोशों पर बहुत असर था। इस दावे को जदीद उलमा ने रद्द किया है, क्योंकि अहमद यूसुफी हाजी बख्ताश से तकरीबन 100 साल पहले जिंदा था। इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। इनकी इब्तिदा इसरार में डूबी हुई है और इनकी स्वाने उम्री का ज्यादातर हिस्सा अफसानों में ही मिलता है। जब 1826 में सुल्तान महमूद दोम ने जंसरी कौर को खत्म कर दिया तो बख्ताशियों का भी ऐसा ही इंजाम हुआ। डिकों के बाबाओं और इनके दरवेशों को कट्टर सुन्नी देहातियों और कस्बों में जलावतन कर दिया गया और इनके वहां पे बंद कर दिया गया या सुन्नी सूफी अकामत के हवाले दिया गया। ज्यादातर नक्शबंदी मिसाल के तौर पर
इस्तांबुल में गवर्नर के इस दौर में नक्शबंदी को दिया गया था। अगरचे बख्तिशी हुक्म ने तजमीयत के दौर में अपने बहुत से खोए हुए डिगों को दोबारा हासिल कर लिया, लेकिन मुल्क के सेकुलराइजेशन की पॉलिसियों के नतीजे में 1925 में दीगर तमाम सूफी अहकाम के साथ इन पर भी तुर्की में पाबंदी लगा दी गई और तमाम बख्ताशी को एक बार फिर बंद कर दिया गया। मरकजी बख्ताशी हाक के कस्बे में आबाद है। वस्ती अंतोलिया में, जिसे हाजी बख्ताश कम्प्लेक्स नाम से जाना जाता है, ये फिलहाल एक अजायब घर के तौर पर खुला हुआ है और इसके आराम गाह में भी सुन्नी और अलवी दोनों ही मुसलमान आते हैं। वहां हर अगस्त में बड़े मेले मुनक़िद होते हैं। नीज इस्तांबुल में गवर्नर टेक और शाकोलो टेक को अब अलवीज के लिए मुलाकात की जगहों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि सबसे बड़ा बख्ताशी अल्बानिया में है। टेलर मशीन गन यूएस में एक बख्ताशी टीके की बुनियाद है, जिसकी बुनियाद बाबा रकीब ने रखी थी, जो कि इस्लामी तसूफ और बख्ताशी अज़म पर मशहूर बख्ताशी मुसन्नफ थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। कल हम इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त सूफी स्कॉलर अबू सईद अब्ने हसन जिस्सार अल बसरी की स्वानियात और इनके मकबरे की तारीख को बयान करेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।